मैं हूं आपका दोस्त संगीत। आज फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ। हमारी एफिलिएट मार्केटिंग की जो सीरीज चल रही है स्पेशली बिगिनर के लिए, उसका दूसरा वीडियो। ठीक है, पहले वीडियो में बात की थी एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है। भाई आज बात करने वाले हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए A to Z सारी बातें आप कवर कर लूँगा, वो प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, कोई थियरिकल बात आज नहीं होगी भाई। थियरिकल बात में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, जो पीपीटी बनाना वो सब कुछ वो मुझे अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। पहले वीडियो में हमने बनाया था बट मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ भाई। तो आज हम अपनी पुरानी स्टाइल से ही बात करेंगे भाई, पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपने समझ लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, किसी और की प्रोडक्ट हम सेल करने में हेल्प करते हैं, उससे हमें थोड़ा सा कमीशन मिलता है। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का। बहुत ही सिंपल है, सभी लोग समझ पाएंगे, सभी लोग कर पाएंगे। बट आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है, अभी आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मार्केट प्लेस में, जहाँ एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट मतलब आपको मिलती है। ठीक है, तो अमेजोन है, तो अमेजोन क्या है, वो प्रोडक्ट सेल करता है डायरेक्ट कस्टमर को और एफिलिएट का भी प्रोग्राम है। बट बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जो आपको यहाँ मैं लिस्ट दे दूंगा, जो वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, वो स्पेशली एफिलिएट के लिए ही बनी है, वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करती। वहाँ आप जाओगे, आप रजिस्टर करोगे और आपको एफिलिएट के सारे मतलब प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप आसानी से वहाँ मतलब उनको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे टूल्स भी मिलेंगे, आपको इमेज, वीडियो, ऐड कैसे बनाना है, ईमेल सीक्वेंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको मैं यहाँ कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, आप देख लें। वन ऑफ द बेस्ट मतलब जो मतलब मैं जानता हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से जो अच्छी है, मैंने आपको लिस्ट दे दिया है। और आज हम बात करने वाले जो प्रैक्टिकल टास्क के साथ हम बात करने वाले क्लिक बैंक के बारे में। ठीक है, क्लिक बैंक वन ऑफ द बेस्ट है भाई, 20 ईयर्स से मतलब चल रहा है। डिजी स्टोर के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी है, बट उसका भी बाप है क्लिक बैंक। क्लिक बैंक का अकाउंट ओपन नहीं होता, तो उसके अभी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, A to Z हम कवर कर लेंगे, जैसे निश कैसे सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट कौन से सिलेक्ट करनी है और आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो अब बहुत कुछ आज बातें होने वाली हो, सब इन डेप्थ होगा भाई, और स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा। तो आप कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो आपका ही लॉस है भाई। और जो बिगिनर है उनके लिए तो स्पेशली वीडियो उनके लिए है भाई, जो मतलब ऑलरेडी जानते हैं और जो मतलब मालूम है क्लिक बैंक के बारे में और ऑलरेडी सेल करे, तो उनको कोई देखने की जरूरत नहीं भाई। आप वीडियो स्किप करना हो तो कर सकते हो, बट वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली भाई कुछ ना कुछ तो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी भाई। और सबसे बात सॉरी कहना चाहूँगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा, बट वो हो नहीं पाया मेरे से भाई, थोड़ी सिचुएशन ऐसी है मेरी। ठीक है, और थैंक यू सो मच भाई, 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है भाई। तो थैंक यू सो मच सबको कह रहा हूँ भाई, आपने ना सपोर्ट करने के लिए मुझे। और एक और बात यार, मैंने अभी सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइबर का रेशियो देखा, तो अनसब्सक्राइबर का रेशियो ज़्यादा है हमारे चैनल में। वीडियो देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, 52% ऐसे लोग हैं। तो भाई आप वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मतलब मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ भाई, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, और मैं यहाँ कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, जो मेंटरशिप दे रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ भाई। तो आप इतना तो आपका बनता है भाई। तो सबसे पहले यार वीडियो लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट कर देना कुछ भी भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले के अंदर जाके स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करते हैं। अभी हम आ चुके हैं क्लिक बैंक के मतलब पेज पे। ठीक है, जब भी आप क्लिक बैंक का पेज ओपन करोगे तो सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इसका यूआई बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक, आपको पहले बता देता हूँ क्लिक बैंक है क्या। तो आपको मतलब पहली बार देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि वो लोग 200 से ज़्यादा कंट्री को सपोर्ट करते, प्लस 20 साल से काम कर रहे। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि नई कंपनी है। और सबसे ज़्यादा जो देखने की बात है वो है, ये देखिए अभी तक उन लोगों ने 4.2 बिलियन पेड किए हैं एफिलिएट मार्केटर को। समझ सकते हो 4.2 बिलियन कितना होता है भाई। ठीक है, कई सारी मतलब कंट्री की जीडीपी भी इतनी नहीं होगी भाई। तो समझिए कि क्लिक बैंक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब मान सकते हो एफिलिएट की कंपनी। और मैं कई सारे लोग इंडियंस है जो मैं जानता हूँ पर्सनली, उनकी पर डे की मतलब आप प्रॉफिट करने जाओ तो $500 $1000 पर डे वो प्रॉफिट करते हैं सिर्फ क्लिक बैंक यूज़ करके। तो क्लिक बैंक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया क्लिक बैंक का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात आती है साइनअप। अब जो नए हो और जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया, तो साइनअप की प्रोसेस उसकी बहुत ही ईजी है भाई। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट दिया था स्टार्टिंग में, जो जेवी, जो मैक्स बाउंटी, वो सब कुछ। तो उसमें दिक्कत क्या है कि उसमें आपको अपनी वेबसाइट चाहिए, आपको कई बार तो वहाँ टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब आपको अकाउंट अप्रूवल करने में। उसका सिंपली कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो, कंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाती है, एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही है, इसके अलावा आपका आगे एड्रेस पूछेगा। ठीक है, तो वही
वही सिंपल है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ मांगते नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन, तो बड़ा ही सिंपल है भाई। उसके लिए मैं स्पेशल आपको दिखाऊंगा नहीं कि कैसे साइनअप करना है, सिंपल आप एक कर सकते हो। आपको ईमेल वेरीफाई करना है, इतना सिंपल ही है भाई, ठीक है। कोई भी बंदा आराम से कर सकता है। और जो आप नहीं कर पाओगे तो समझ लो एफिलिएट मार्केटिंग भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और फ्री में आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, बैंक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, आपको पैन कार्ड डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बाद में आएगी जब आप सेल करते हो, उसके बाद आपको जब पैसे कन्वर्ट मतलब करने होगी उसके बाद। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले यही बात करनी है कि साइनअप में दिक्कत आती है, ठीक है। मतलब 100 लोग में से मतलब 70% का अकाउंट ओपन हो जाता है, बट 30% लोग को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ मैं आपको, कि क्लिक बैंक का अकाउंट इंडिया में ओपन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, बहुत लोग का अकाउंट ओपन है, बट कुछ लोग का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। उसका सिंपल रीज़न है भाई, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, जो भी पीसी यूज़ करते हो, उसमें आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो क्लिक बैंक मतलब एहसास होता है कि आपने स्पैम किया है, तो इसकी वजह से आपका अकाउंट अप्रूवल देता नहीं है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। जिनका भी अकाउंट ओपन नहीं होता, चलो अकाउंट ओपन भी होता है, फिर भी उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लेना, क्लिक बैंक साइन अप प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है। ये वीडियो आपको एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज़ में मिल जाएगा। ये वीडियो जरूर से देखना, जो जिनका अकाउंट ओपन नहीं होता, अकाउंट ओपन हो रहा है फिर भी एक बार चेक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस आई बटन में, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वजह से आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। जो शायद आपका अकाउंट ओपन ना हो, तो आपको 3 बातें ही ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आपका अकाउंट उस सेम डिवाइस से नहीं होता, तो आपको न्यू डिवाइस से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है भाई, सबसे पहले। और न्यू जीमेल एंड न्यू मोबाइल नंबर, तो ये 3 चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आप मुझे कहोगे मोबाइल नंबर कहाँ से लाऊंगा, जीमेल कहाँ से लाऊंगा, जो भाई आपको अकाउंट ओपन करना है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिनका अकाउंट अप्रूवल नहीं मिलता उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा जुगाड़ भाई। ये 3 बातें ध्यान में रखना, और इसके बाद मेरा ये वीडियो देख लेना। आपका अकाउंट मतलब 2-3 बार ट्राई करोगे, 100% बोलता हूँ ओपन हो जाएगा। हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली से इंस्टाग्राम में, उनका सबका अकाउंट इसी तरह ओपन हुआ है, ठीक है। तो अभी हम ये साइनअप की बात छोड़ते हैं, अभी हम आगे साइनअप करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें बताता हूँ। जब भी आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आप आ जाओगे इस डैशबोर्ड में, ठीक है। सिंपल से आपका जो सेल हुई होगी आपको दिख जाएगा, और आपको यहाँ अकाउंट नेम दिख जाएगा। जो आप निक नेम देख रहे हो वो मेन आपका यूज़र नेम है, आप मान सकते हो, ठीक है। आप जब भी फर्स्ट बार ट्राई करोगे तो आपको पहली बार आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्रिएट करोगे, दूसरी बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट सबसे पहली बार जब साइनअप करके आते हो तो सिंपल आपको ये क्रिएट करना रहेगा। ऑप्शन आपको दिखा देगा, निक नेम आपको ऐड करना है, ठीक है। आप देख सकते हो आपके यहाँ जो सेल आएगी वो सेल आपको इस तरह से दिखाई देगी, $70 $21। मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता क्लिक बैंक के प्रोडक्ट, मैं प्रमोट करता हूँ डिजिस्टोर 24 के। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं ज़्यादा इतना प्रमोशन नहीं करता, तो मैं आपको दिखाने के लिए 2 सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपकी डेली अर्निंग होगी तो ऐसे चार्ट में आपको दिखती रहेगी, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको आगे जाने के लिए आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। आप मेरी टोटल अर्निंग अभी की देख सकते हो $69 की इस अकाउंट की, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा क्लिक बैंक का। आप देख पा रहे होंगे सिंपल सा डैशबोर्ड है, और आप डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करते हो तो डिफरेंट वेबसाइट का डिफरेंट डैशबोर्ड होता है, बट डैशबोर्ड आपको यही दिखाता है कि आपकी सेल कितनी हुई, आपकी अर्निंग कितनी हुई, वो आपको डैशबोर्ड में पूरा ग्राफिकल चार्ट के साथ मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ आपको वीकली दिखेगी या मंथली दिखेगी, ठीक है। आपकी नया अकाउंट होगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इस महीने एक भी सेल नहीं किए तो मुझे यहाँ दिखाया नहीं दे रही, ठीक है। वो जो मैंने की थी वो अगले महीने की थी। आपको यहाँ जो ये दिखा रहा है क्लिक बैंक इनसाइट, आपको वो बताता है आपको कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट करनी चाहिए। अभी इसको आप स्किप करिए, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ देखने के लिए। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी 2 बात है, एक है रिपोर्टिंग, एक मार्केट प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट प्लेस में, और वहाँ जाकर मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट कैसी होती है, कैसे प्रमोट करनी होती है। उसको चॉइस करने से आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है। तो मार्केट प्लेस में आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ जो कैटेगरी दिख रही है, ठीक है। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, SC ऑन TV है, बैटिंग सिस्टम है, बिजनेस इन्वेस्टिंग है। तो एक डिफरेंट कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी में अलग अलग मतलब आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके अंदर भी आपको सब प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वर्ड बताया था आपको, नीश क्या है भाई, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ कि नीश क्या है, तो नीश एक मान सकते एक टॉपिक है, एक कैटेगरी है। आप कौन सी कैटेगरी में काम करना
करना चाहते हो। तो जब भी आप मतलब डिसाइड करते हो कि आपको मतलब क्लिक बैंक में काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपनी निश डिसाइड करो, क्योंकि निश बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक बंदे को हर मतलब सारी चीज़ का नॉलेज नहीं होता। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट है भाई, आप मैं बता देता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में इंटरेस्ट है और मुझको उसका नॉलेज है। अब मैं चाहूँगा प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुकिंग एंड फूड एंड वाइन। ठीक है, और कुकिंग के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है भाई, तो वो मैं अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसका कंटेंट नहीं बना पाऊँगा और सामने वाले बंदे को समझा नहीं पाऊँगा कि एक प्रोडक्ट में है क्या। बट वही प्रोडक्ट मैं सॉफ्टवेयर के लूँगा तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, तो निश को आपको कौन सी डिसाइड करनी, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल सिंपल देता हूँ। निश डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, आपको नॉलेज किस बात का है, तो वो डिसाइड मतलब वो कोई ऐसी निश सिलेक्ट करोगे तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, सभी लोग यही गलती करते हैं, कुछ भी सिलेक्ट करके मतलब आज देखते हैं ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दिए, कल दूसरी प्रोडक्ट प्रमोट कर दिए, बट उनको मालूम ही नहीं कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट करनी चाहिए। जो आप सक्सेस करना चाहते हो तो सबसे पहले एक या दो ही निश चॉइस करो और उसी निश में काम करो। सारे की सारे प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे तो कोई आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बताता हूँ निश कैसे सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपका जिस बात में इंटरेस्ट हो, जिस बात में आपका नॉलेज हो, वो निश सिलेक्ट करो, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको नॉलेज है, कंटेंट बनाने में ईजी होगा और एक्सप्लेन करने में भी ईजी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अदर इंटरेस्ट। भले कई सारी चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट दूसरे लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे पबजी हो गया। ठीक है, पबजी भले आप नहीं खेलते बट बहुत सारी ऑडियंस है जो पबजी खेलती है भाई, तो ऐसी भी मतलब कुछ मतलब ऐसी निश है जो आपको भले पसंद ना हो बट दूसरे लोग पसंद करते हो, तो आप वैसी भी निश मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उस निश में टारगेट है, मतलब ऑडियंस है। तो जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो आप दो तरीके से मतलब निश सिलेक्ट कर सकते हो। आप जो इंटरेस्ट हो वो निश सिलेक्ट करो, अदरवाइज कि जिसमें दूसरों का इंटरेस्ट है, भले आपका इंटरेस्ट नहीं है बट उस वहाँ पे प्रॉफिटेबल मतलब आपको प्रोडक्ट मिलती है और आप सेल कर सकते हो, तो आप वैसे भी निश चॉइस कर सकते हो। ठीक है, बट मेरा मानना यही है, 2 या कम से कम 3, उससे ज़्यादा निश सिलेक्ट नहीं करने की भाई, नहीं तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप चलते हैं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हो कि आपको कैटेगरी वाइज सभी दिख रहा है, तो आपको कौन सी निश चॉइस करनी है। ठीक है, आपने कोई भी निश चॉइस कर लेते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मुझे लगा कि होम एंड गार्डन। ठीक है, अभी होम एंड गार्डन में सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो निश मुझे मतलब लगता है कि उसमें मैं रिजल्ट ला पाऊँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसको चॉइस करता हूँ। तो क्या होगा, उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। अभी जो रिजल्ट अभी आ रहा है पॉपुलैरिटी के हिसाब से आ रहा है, जो मतलब अच्छी पॉपुलर है। ठीक है, तो अभी आपको डिसाइड करनी है प्रोडक्ट कौन से सिलेक्ट करनी है। आपने एक निश सिलेक्ट कर ली, निश का 2 क्राइटेरिया है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करो, नहीं तो फिर अदर के मतलब जो दूसरों के इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट मतलब कोई निश सिलेक्ट करो। ठीक है, और निश सिलेक्ट करने के बाद 1 या 2 ही निश में आपको काम करना है, जो आपको जल्दी सक्सेस होना है। हर एक निश में काम करने जाओगे तो यार जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में। अभी हमने अपने एक निश सिलेक्ट की, होम एंड गार्डन। ठीक है, अभी आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है। ठीक है, बट प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो तो 2-3 बातें जो मैं बताता हूँ वो ध्यान में रखिए। आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, बट मैं जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट है, पहली प्रोडक्ट देखिए टेड वुडवर्किंग करके है। आपको एक प्रोडक्ट प्रमोट करनी है तो प्रमोट पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से आपकी एफिलिएट लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी कि जब भी इनिशियल सेल होगी तो आपको $54 मिलेंगे। ठीक है, आपकी एक प्रोडक्ट का मतलब कमीशन $54। अभी आपको एक उसका कन्वर्ट करके दिखाता हूँ USD टू INR। सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट सेल करवा देते हो तो आपको 4000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अभी सेम चीज़ आप देखने चाहोगे अमेजोन एफिलिएट में, तो आप 20 से 30 प्रोडक्ट सेल करोगे तब इतनी अमाउंट होगी। यहाँ एक सेल के आपको 4000 रुपीज़ मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट का मतलब हमें जो पैसे मिलते हैं वो डॉलर्स में मिलते हैं, तो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ क्लिक बैंक और डिजी स्टोर, वो सारे प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ आपको डॉलर में अर्निंग होती है भाई। सबसे बेस्ट पार्ट यही है भाई। ठीक है, तो अभी मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी आपने इनिशियल सेल देख ली $54। ठीक है, अभी आपको पता कैसे चलोगे कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी मार्केट में चल रही है। आपको वेरीफाइड प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ देख पा रहे होगा यहीं पे ग्रेविटी, आप देख रहे हो ये ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी है 228। तो अब ये ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटी समझिए, क्योंकि ग्रेविटी के बारे में बहुत लोग अलग अलग डेफिनेशन होती है। मैंने नेट पे भी सर्च किया है तो अलग अलग आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने कुछ सर्च किया था ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटी इज ऑल्सो यूज द डिटरमाइन डिमांड सर्टेन प्रोडक्ट
तो बहुत कुछ मतलब आपको डेफिनेशन डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब बताते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी देसी लैंग्वेज में आपको आराम से समझाऊँ तो आप को समझ पाओगे, ठीक है। मैंने एक थोड़ा क्राइटेरिया लिखे कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मिनिमम ग्रेविटी 10 होनी चाहिए। अब ग्रेविटी क्या है, मैंने आपको दिखाया कि आपको ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगी। आपको ये रही आपकी ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ आप इस प्रोडक्ट की ग्रेविटी 228 है, इस प्रोडक्ट की ग्रेविटी है कुछ कहाँ पे गई 187 है। तो ग्रेविटी से आप पता कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, ठीक है, और कितने लोग प्रमोट करें। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी मतलब समझो कि उतने लोग ज़्यादा प्रमोट करें, उतनी ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये यही डिटरमाइन करता है कि ग्रेविटी आपको मतलब बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, जो ज़्यादा सेल हो रही है, जो मतलब मार्केट में अच्छे से सेल हो रही है। आप समझ सकते हो कि वेरीफाइड प्रोडक्ट आपको मिल रही है कि ग्रेविटी से आप पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी कम है तो वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है भाई, वो बिल्कुल मतलब आपकी गलतफहमी है। वो आपको दिखाता है कुछ डेटा, 30 दिन या 60 दिन का डेटा दिखाता है कि एक इंडिविजुअल एफिलिएट ने कितनी प्रोडक्ट सेल की, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल की होगी उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी। तो मिनिमम आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, कोई भी XYZ प्रोडक्ट, तो उसकी मिनिमम 10+ ग्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10+ ग्रेविटी है मतलब इसको मतलब बहुत लोग ने सेल किया हुआ है, मतलब एक वेरीफाइड प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी। तो मिनिमम क्राइटेरिया रखिए, कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर तो 10+ तो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि जो नई प्रोडक्ट आती है उनकी मतलब जल्दी उनकी ग्रेविटी अच्छी नहीं होती। बट 20+ होगी तो उस प्रोडक्ट को आप चॉइस कर सकते हो, उसको मान सकते हो एक अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप गुड ग्रेविटी मतलब मैं जो जो मोस्टली प्रोडक्ट मतलब सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा क्राइटेरिया होता है 50 से 150 तक, क्योंकि 150 के ऊपर जो जाती है ग्रेविटी उसका मतलब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, उनको बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। बट वो भी प्लस पॉइंट है कि वो प्रोडक्ट जल्दी कन्वर्ट होती है, ठीक है, वो भी आप समझ सकते हो। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा सेल हो रही है, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली बात हो गई ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको सबसे पहले यही ध्यान रखिए कि ग्रेविटी कितनी है, उससे आप डिफाइन कर सकते हो। और एक और आप दिखाता हूँ शॉर्ट रिजल्ट बाय, ठीक है। दिखा है अभी पॉपुलरिटी के हिसाब से आपको दिखा रहा है, मैं इसको मतलब शॉर्ट बाय कर देता हूँ ग्रेविटी। तो जिसकी ग्रेविटी अच्छी होगी, आप देख रहे हो लो हाई टू लो, तो वो पहले आएगी, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट में आप इस निश में देखने चाहिए तो एक प्रोडक्ट की ग्रेविटी सबसे अच्छी है 228 है, ठीक है। 228 मतलब आप मान सकते हो बहुत अच्छी ग्रेविटी है। बट कंपटीशन भी थोड़ी आपको मिलेगी क्योंकि उसको बहुत सारे लोग प्रमोट करें। तो ग्रेविटी का आप सिंपल क्राइटेरिया है कि 20 के ऊपर रखो और 50 के 100 के आसपास रहोगे तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, कंपटीशन भी डिसेंट है और कन्वर्ट भी आराम से हो जाएगी। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हो गया उसका, ठीक है। दूसरा बात आता है उसका सेल पेज। अभी उसका सेल पेज आप कैसे देख पाओगे, आप देख सकते हो ये लिंक, अभी यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये लिंक ओपन हो जाएगी। तो ये है उसका सेल पेज। तो सेल पेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करें सबसे पहले चेक करो कि उसका सेल पेज कैसा है, ठीक है। सेल पेज ऐसा होना चाहिए कि वो यूज़र को कन्विंस कर सके। मतलब आप खुद देखते हो, आपको खुद को ही वो प्रोडक्ट मतलब वो उसका सेल पेज अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आप सिलेक्ट करते हो प्रोडक्ट तो उसका एक वीडियो वाला सेल पेज होना चाहिए, ठीक है। वीडियो वाला जो सेल पेज होता है वो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे मतलब जल्दी कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि विजुअलाइज मतलब एक वीडियो के हिसाब से वो यूज़र पे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो वाला जो भी लैंडिंग पेज होता है मतलब सेल पेज होता है वो जल्दी कन्वर्ट होता है। तो मैं ये बात ध्यान में रखता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी देखता हूँ कि उस वीडियो सेल वाला पेज है या नहीं, ठीक है। तो हमारे दो क्राइटेरिया हो गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ग्रेविटी दिखनी है, दूसरी है कि उसका सेल पेज दिखना है, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया भी हमने लिखा हुआ है। तीसरी बात है एफिलिएट पेज। भाई एफिलिएट पेज भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा आप देख सकते हो एफिलिएट पेज, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एफिलिएट पेज एक ऐसा ओपन हो जाएगा। एफिलिएट पेज में आपको क्या क्या मिलता है वो देखिए, क्योंकि मतलब बहुत सारे जो मतलब प्रोडक्ट है उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। जैसे देखते हो पीपीसी कीवर्ड, पीपीसी कीवर्ड आपके क्या काम लगेंगे, जब भी आप गूगल एड्स चलाओगे, बिंग एड्स चलाओगे तो आपको वो ऑलरेडी टारगेटेड कीवर्ड देते हैं, ठीक है। तो उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डेमोग्राफी देख सकते हो, डेमोग्राफी में आपको दिखा रहा है कि मेल 85% ले रहे, फीमेल 50% ले रहे। तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट आपको किसको प्रमोट करनी है। कंट्री वाइज भी आपको डेटा दिल का है कि यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है भाई, ठीक है। तो आप वो डिफाइन आपको कर
कर पाओगे किसको प्रोडक्ट दिखानी है, कौन सी कंट्री में दिखानी है, कौन सी एज वाले को दिखानी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको देखना चाहिए, जो कॉमन आपको चाहिए। सबसे पहले ईमेल। ठीक है, तो ईमेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको रेडीमेड ईमेल का लिस्ट देंगे, वहीं से आपको ईमेल करना है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट पॉइंट है। क्योंकि क्लिक बैंक में आपको एफिलिएट वाले सब कुछ देते हैं, आपको डिटेल देते हैं, डेटा देते हैं, आपको सिर्फ प्रमोट ही करना है। आपको लिंक भी मिल जाएगी, ईमेल भी दे देंगे वो लोग, डेमोग्राफी मिल जाएगी, कीवर्ड भी देते हैं। और तीसरा मतलब एक ऑप्शन है बैनर्स, जो इमेजेस आपको, ठीक है, तो आपको इमेजेस भी यहाँ मिल जाएगी। तो आपको सब कुछ है, देखिए बैनर पे क्लिक करूँगा तो आपको जो भी बैनर्स है वो भी मिल जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है भाई। और जब भी आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो सबसे पहले जाइए, उसकी एफिलिएट की मतलब पेज होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो वहाँ से भी आप डिसाइड कर पाओगे कि प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं प्रोडक्ट अच्छी। ठीक है, तो 3 मैंने पॉइंट बताए प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए। पहले ग्रेविटी चेक कर लीजिए, उसके बाद सेल पेज देखिए, फिर देख लीजिए एफिलिएट पेज कि आपको वो क्या क्या मतलब डेटा देते हैं कि जिससे आपको आसानी हो सके प्रमोट करने के लिए। तो सबसे मतलब मैं यही पॉइंट चेक करता हूँ। इसके लिए एक और ऑप्शन देता हूँ आपको, वेंडर स्पॉटलाइट। आप यहाँ देख पा रहे हो वेंडर स्पॉटलाइट, ये आपको सारी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है, कुछ प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं होता। बट जिस प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है तो सबसे पहले चेक कीजिए उसका ट्रेंड कैसे चला है। वो दिख रहा है आपकी ग्रेविटी दिखा रहा है कि पहले इतनी थी, कम थी, अभी देखिए थोड़ा डाउन आई है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चलती है उसको आप प्रमोट करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में नहीं चल रही तो आपको वह ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अभी ये भी एक पॉइंट है, तो आप कवर मतलब कर सकते हैं, वो आपको हर एक प्रोडक्ट में मिल जाएगा। वेंडर स्पॉटलाइट करके होगा, उसका ऑप्शन ऐसा होगा, देखिए आप देख पा रहे हो वेंडर स्पॉटलाइट, ये ऑप्शन जिस प्रोडक्ट में होगा वहाँ से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा एक और आपको पॉइंट बताता हूँ, देखिए रिकरिंग बिलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार प्रोडक्ट सेल करते हो और कई सारे प्रोडक्ट रिकरिंग प्रोडक्ट होती है कि जो हर महीने उसको ज़रूरत पड़ती है लेने की। ठीक है, वो जितनी बार भी प्रोडक्ट लेगा उतनी बार आपको कमीशन मिलता रहेगा। भले आपको प्रोडक्ट उसको एक ही बार सेल करनी है, बट वो हर महीने मतलब एक करवा सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको हर एक महीने उसका पैसे मिलेंगे। तो रिकरिंग प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी होती है भाई। रिकरिंग प्रोडक्ट में प्रॉफिट यही है कि एक बार प्रोडक्ट सेल कर दो, फिर लाइफ टाइम आपको पैसे मिलते रहेंगे जब तक वो चलाता रहेगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या क्या ध्यान में रखना है। जो आप बिगिनर हो तो आई होप आपको बहुत अच्छी यहाँ से मतलब नॉलेज मिली होगी। तो आपको प्रमोट करना है तो अभी कैसे करना है वो सबसे पहले दिखाता हूँ। आपको एक बटन दिख जाएगा प्रमोट, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी आपको यहाँ जो जनरेट हॉप लिंक करोगे तो एक हॉप लिंक मतलब एक एफिलिएट लिंक क्रिएट हो जाएगी। उसी एफिलिएट लिंक को आपको सही जगह मतलब सभी जगह शेयर करनी है जो आपका ट्रैफिक है। सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी क्या है? ट्रैकिंग आईडी सिंपल है भाई, आप समझ लीजिए कि आपके पास मल्टीपल ऐसे मतलब अकाउंट है जिसमें आप प्रमोट करते हो। जैसे एक आप एक पिंटरेस्ट में प्रमोट करी एक लिंक, एक प्रमोट किया आप इंस्टाग्राम में की, एक एफबी में की, तो आप पता कैसे कर पाओगे कौन सी लिंक मतलब कहाँ से आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है? तो एक आपको ऑप्शन मिलता है ट्रैकिंग आईडी। एक ऑप्शनल है, आप रखोगे या नहीं रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब भी आपकी सेल आएगी तो ट्रैकिंग आईडी से पता चलेगा कि आपकी सेल कौन सी जगह से आई। जैसे मैं एफबी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जब भी इस लिंक से जो सेल आएगी उसका देखिए पीछे अभी एफबी मतलब ट्रैक हो गया। तो अभी जब भी ये सेल आएगी तो मैं समझ पाऊंगा कि ये सेल मेरे एफबी के पेजेस से आई है या पिंटरेस्ट के पेज से आई। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल कॉपी कर लीजिए, अभी उसको रख दीजिए कहीं पे अपने नोट पे में। अभी यही लिंक आपको हर जगह पे प्रमोट करनी है और इस प्रोडक्ट से जब भी सेल आएगी तो आपको कितने रुपीस मिलेंगे भाई? देख लीजिए, $54 मतलब 4000 रुपीज़ आपको एक प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। तो अभी मैंने आपको सिंपल समझा दिया कि एफिलिएट मतलब ये क्लिक बैंक क्या है, क्लिक बैंक कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपको मेन पॉइंट दिखाना बाकी है कि जैसे आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सी प्रोडक्ट कैसी चलती है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्टिंग। हाँ, अभी तक हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए कि आपको प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, नीश कौन से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी आप प्रोडक्ट कोई प्रमोट करते हो तो उसको एनालिसिस कैसे करोगे कि प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो यहाँ आप आओगे रिपोर्टिंग पे तो आपको यहाँ देखिए लास्ट 14 दिन का भी मेरा डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ कितना ट्रैफिक आता है वो दिखा रहा है। अभी मेरा 25 होप्स आई थी। होप्स मतलब क्लिक्स कितनी आई है। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट पे 10 क्लिक्स आई है, 1 क्लिक आई है। देखिए आप यहाँ से आपको रिकॉर्ड मिलेगा भाई। ठीक है, मैं यहाँ ज़्यादा मतलब ट्रैफिक भेजता नहीं हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मैंने
ये सारी प्रोडक्ट प्रमोट की हुई है। ये सबसे पहले ये समझ लो, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हम देख सकते हो 14 दिन में मुझे टोटल क्लिक्स आई है, 300 क्लिक्स आई है और एक भी मेरी सेल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपकी मतलब दिखा दे, टेड प्लान्स करके एक मेरी प्रोडक्ट है, उसमें 2 क्लिक्स आई है, ठीक है। आपको कोई अच्छी वाली प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिससे ये देख लीजिए, ठीक है। और एम कोड वाली प्रोडक्ट है मेरी, उसमें अभी तक 14 दिन के अंदर 99 क्लिक्स आई है। और उसमें से आगे आप चलते हैं, आपको दिख रहा होगा होस्ट पर ऑर्डर फॉर्म इंप्रेशन। अभी जो आपके ऑर्डर फॉर्म में कितने लोग गए, तो उसमें आपको दिखाएगा 16 लोग आपके मतलब सेल पेज पे आए, उसके बाद ऑर्डर फॉर्म पे 16 लोग गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑल ऑर्डर फॉर्म इंप्रेशन, ठीक है। तो ये कितने लोग गए, 6 लोग गए। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही चीज़ देखनी है कि इनिशियल ऑर्डर फॉर्म इंप्रेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आप प्रोडक्ट मतलब क्लिकबैंक में प्रमोट करते हो। तो इनिशियल ऑर्डर फॉर्म इंप्रेशन मतलब वो बंदा पेमेंट तक गया है, ठीक है, बट उसने पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, आपकी 99 मतलब क्लिक्स आई है, उसमें से 6 लोग आपके पेमेंट तक गए, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी है भाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी सेल हो सकती है, क्योंकि 6 लोग पेमेंट करने तक गए हैं मतलब 99 क्लिक में। मैं आपको यहाँ सिंपल क्राइटेरिया देता हूँ कि 100 क्लिक होती है तो मिनिमम कम से कम 4 से 5 लोग तो आपके जाने चाहिए इनिशियल फॉर्म पे, ठीक है, पेमेंट तक। तो आप मान सकते हो कि ये प्रोडक्ट आप प्रमोट मतलब आगे सेल कर पाओगे। तो मुझे इतना पता है कि इस प्रोडक्ट को मतलब मैं ज़्यादा प्रमोट करूँगा तो मेरी जल्द से जल्द सेल आ जाएगी, क्योंकि 6 लोग ऑलरेडी पेमेंट तक आ चुके हैं। जैसे ये प्रोडक्ट देखते हो मैनिफेस्ट मैजिक, तो उसमें से एक ही बंदा अभी तक आया है इनिशियल सेल तक, बट देखने चाहो तो उसकी क्लिक्स है 38। तो मैं भी मान सकता हूँ ये प्रोडक्ट भी अच्छी है, ठीक है। अभी एक भी प्रोडक्ट देख सकते हो, इसमें से 66 क्लिक आई है, इसमें 6 बंदे मतलब पेमेंट तक आए। तो आपको ये चार्ट दिखाता है भाई कि आपको वो प्रोडक्ट एनालिसिस, मतलब आपने प्रोडक्ट तो प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, फिर जो डेटा आता है उसको एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो ठीक तरह से एनालिसिस कर पाओगे तो आप आराम से बहुत जल्दी सक्सेस हो पाओगे। तो आपको यहाँ जो सेल आएगी, यहाँ जो मतलब यहाँ आएगी आपकी अमाउंट आ जाएगी। अभी ये डेटा दिखा रहा है 14 दिन का, तो 14 दिन के अंदर में एक भी सेल नहीं किए। जब सेल की होती तो यहाँ को आपको पूरा का पूरा मतलब दिखा देता है चार्ट कि कितनी सेल हुई है वो सब कुछ, ठीक है। अभी 14 दिन में 300 क्लिक्स आई है, एक भी सेल नहीं हुई, बट पेमेंट तक 16 बंदे आ चुके हैं। तो मैं मानता हूँ अभी तक मैं जो जा रहा हूँ वो सही जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं पेमेंट मतलब ट्रैफिक ज़्यादा भेजूंगा, अभी ऐसे भी भेजने वाला हूँ, मेरा जो डिजिस्टो का सारा ट्रैफिक यहाँ पे भेजने वाला हूँ, तब मुझे पता चलेगा कि कितनी सेल आती है, ठीक है। तो ये सिंपल सभी बातें हो गई क्लिकबैंक के बारे में। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, मुझे लगता भी नहीं किसी ने देखा होगा, बट ये वीडियो बहुत ही काम में लेगा जो बिगिनर है, जिनको क्लिकबैंक के बारे में मालूम नहीं था। मैंने मोस्टली जो सारे पॉइंट थे प्रैक्टिकली जो मैं बता सकता था सारे के सारे कवर कर लिए। अभी आपको सबसे बेस्ट मतलब ऑप्शन आता है कि मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट क्या है, ग्रेविटी क्या है, सब कुछ आपको दिखा दिया। बस इस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, मतलब सेल करने के कौन कौन से मतलब प्रमोट करने के कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो पेड कैंपेन चला सकते हो, एक आप फ्री में कर सकते हो। तो हमारे चैनल में जो भी दिखाता हूँ मैं फ्री में कैसे अर्निंग कर सकते हो, वही अपना मेन मोटिव होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप फ्री में इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करवा सकते हो, ठीक है, कौन कौन से मीडियम में, वो सारी डिटेल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। इसके अलावा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 2 वीडियो बनाऊंगा वेब डेवलपमेंट पे पूरे डिटेल के साथ। जो भी नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी समझ सकता है कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, वो वीडियो भी नेक्स्ट आएंगे भाई। तो जिन बंदे ने अभी तक भाई वीडियो देखा है भाई, तो इतनी मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और वीडियो अभी तक देखा उस बंदा मुझे कमेंट कर में सिर्फ यस करके लिख दे, तो मैं समझ जाऊंगा मैंने जो इतनी मेहनत की है उसका मुझे कुछ बंदों ने तो देखा है। मुझे पता है कि 100 में से मतलब 90% तो चले गए होंगे वीडियो देखे बिना, बट जिन लोगों ने भी देखा प्लीज़ यस करके कमेंट करना, तो उससे मोटिवेट होगा भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे में वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। मुझे लगता है कि कई सारे लोग को लगेगा कि मैं सिर्फ बातें की, बट ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये कोई ऐसी बातें नहीं है भाई, क्योंकि आप छोटी छोटी बात को इग्नोर करते हो और फिर लास्ट में आप हार जाते हो कि भाई सेल नहीं हो रही है। तो छोटी छोटी बातें बट उसको ध्यान में रखिए, जितना काम करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतना आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी बात करेंगे प्रमोट कैसे करना है, जो भी अभी वीडियो लंबा हो चुका है, तो ये वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते, जय हिंद।